जाएगा आपका, ठीक है, समय बचा हुआ है। चलिए पहला सवाल, जय प्रक्रम क्या है? ऑप्शन ए श्वसन, उत्सर्जन, या जीवन को बनाए रखने वाली क्रियाएं, या वृद्धि। बोलिए, यानी ऑप्शन कौन? सी। चलिए अगला सवाल, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है? जल या वायु या भोजन या प्रकाश? भोजन, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, पोषण की कितनी मुख्य विधियां होती हैं? कितनी होती हैं? 2 होती हैं। चलिए अगला सवाल, स्वपोषी जीव कौन है? इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें स्वपोषी कौन है? कौन? और ये किस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या, किसमें, किस क्रिया द्वारा? अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या नाभिक या राइबोसोम? क्या चिन्ह होगा? क्लोरोप्लास्ट किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किसको कहते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या चीज में? अब देखिए 4 नंबर, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? आयरन, हमको थोड़ा ऑप्शन भी बोल लेना दोस्तों बाबू, याद है तो। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम? आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, उसके बाद ऑप्शन, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है पेड़ पौधों के लिए ना, तो जो उसमें हम लोगों को गैस की जरूरत पड़ती है वो कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? क्या की जरूरत पड़ेगी? इसका रासायनिक सूत्र CO2, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए जड़, तना, पत्ती की एपिडर्मिस में या फूल में? शाबाश, ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला सवाल, परपोषी जीव अपना भोजन, अब ध्यान से सुनिएगा, परपोषी जीव जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं या दूसरों से प्राप्त करते हैं या जल से बनाते हैं या प्रकाश से बनाते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? अभी कोई बच्चा बता रहा था ना कि स्वयं बनाते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मृत जीवी पोषण का उदाहरण क्या है? यानी कि वो जीव जो मृत शरीर से भोजन लेता है कार्बनिक पदार्थ के रूप में, तो इसमें कौन है? शेर, जू, फुफुद या अमीबा? क्या होगा जी? क्या होगा आंसर? फफूद। अगला सवाल, परजीवी पोषण में जीव कैसे रहते हैं, यानी कैसे भोजन करते हैं? मृत पदार्थ से खाते हैं या दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं या स्वयं भोजन बनाते हैं या जल पीते हैं? दूसरे जीव पर। अच्छा ये बताइए, मृत पदार्थ से खाते हैं वो कौन सा जीव होगा? मृत जीवी। कौन? जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी। तो ये इसमें आंसर होगा क्या चीज? दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अगला सवाल, प्राणी संपोषण किसमें पाया जाता है? पौधे, अमीबा, बैक्टीरिया या फफूंद? अमीबा में होगा। पौधा बता रहा है। तुम इतना क्यों सोचने लग रहा है? तुम अधिक मत सोचो। और पीछे किसी को लग रहा है ना कि शरीर में दर्द हो रहा है ना, हो तो शरीर में जो दर्द हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? शरीर में दर्द होने लग रहा है, जैसे कुछ बच्चा को है पीछे, तो वो किस कारण? शरीर में क्या वहां जम रहा है कि दर्द हो रहा है? लैक्टिक अम्ल हो रहा है, ठीक है। चलिए, जम रहा है वहां पर। अब अगला सवाल, चलिए,
अमीबा में भोजन, इसका मतलब देखिए शॉर्ट लिखा हुआ है और इसको समझना है, खुद का क्वेश्चन बना देना है। अमीबा में भोजन किसके द्वारा ग्रहण होता है, माने अमीबा जो है भोजन कैसे ग्रहण करता है, मुख द्वारा, कुटपाद द्वारा, गुद्दा द्वारा या त्वचा द्वारा? कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा? अगला सवाल, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा जो है वो भोजन को कैसे पचाता है, नाभिक में, कोशिका झिल्ली में, रसधानी में या साइटोप्लाज्म में? क्या में? अब हमको कोई बताएगा कि रसधानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए अगला सवाल है, मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, यानी जो मानव है उसकी आहार नाल, अच्छा आहार नाल जो है वो कहाँ से शुरू होता है? इसका मुख से। और ये पूछ रहे कि इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन 2 से 3, 4 से 5 या 8 से 9 या 12 मीटर? 8 से 9। ऑप्शन बोल देंगे तब बोलिएगा, ठीक है। 16 नंबर, मुख गुहा में पाए जाते हैं, यानी मुख का जो गुहा है यानी मुख का जो खाली स्थान, उसमें क्या पाए जाते हैं? दांत, जीभ, लार या उपर्युक्त सभी? इनमें से सभी होगा, ठीक है। दांत का ऊपरी परत को क्या कहते हैं? अगला सवाल, लार में मुख्य एंजाइम है, लार में मुख्य एंजाइम बताइए, लार में कौन सा मुख्य एंजाइम होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या लाइपेज? ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन मुख्य एंजाइम है, ठीक है। यानी कि एंजाइम और भी है लेकिन सबसे मुख्य कौन है? टाइलिन है, ठीक है। 18 नंबर, टाइलिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का या विटामिन का? ये बताइए। क्या का? स्टार्च का, राइट आंसर। चलिए 18 हो गया। अब आगे, दांत का सबसे कठोर भाग क्या होगा? पल्प या डेंटिन या इनामेल या जड़? अब चलिए अगला सवाल, अमाशय में स्रावित अम्ल है, अमाशय में कौन सा अम्ल जो है स्रावित होता है? H2SO4, HCl, HNO3 या CH3COOH? क्या चीज? HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब चलिए, पेप्सिन, पेप्सिन किसका पाचन करता है? किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका? आगे, छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण पाचन, अवशोषण, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों होता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, अवशोषण भी होता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? सॉरी जी, दोनों होगा। और ये बताइए अवशोषण किसके द्वारा होगा? विलाई के द्वारा। किसके द्वारा? विलाई के द्वारा। विली का कार्य क्या है? क्या है? अवशोषण। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य? ल्यूकोप्लास्ट अभी जो पढ़ के निकले थे ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अवर्णी लवक। कौन? अवर्णी। कैसा रंग होगा? सफेद। कहाँ पाया जाएगा? जड़ में। तो ये क्या करेगा जी? रंग देगा कि भोजन संग्रह करेगा कि प्रकाश संश्लेषण या श्वसन करेगा? भोजन संग्रह करेगा। क्या करेगा? ये 30 तक है। आज सवाल हो जाए। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? इसके हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णी लवक। क्या बोलेंगे? वर्णी लवक। और ये क्या देगा? रंग देगा। क्या देगा? रंग प्रदान करेगा। और ये किस किस में आएगा? फूल और फल में। अब बताइए ये क्या करेगा? भोजन संग्रह या रंग प्रदान करेगा, गैस का विनिमय करेगा या पाचन करेगा? क्या कार्य है इसका? अब क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। ये क्या कर देता है? रंग देना या भोजन संग्रह करना या प्रकाश संश्लेषण या श्वसन? क्या होगा? अब चलिए, उपापचय क्या है? उपापचय भोजन ग्रहण करना या रासायनिक क्रियाएं करना या उत्सर्जन या श्वसन? क्या करना? अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा जो है किस प्रकार का? बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, पादप या परजीवी? क्या होगा? एक कोशिकीय।
अगला सवाल, परपोषण के मुख्य प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का लास्ट सवाल है और कोशिश करते हैं कि अगली बार थोड़ा सा अधिक हो जाए। ये 20 मिनट में आप लोगों का लगभग हुआ है, ठीक है। और अधिक से ऑब्जेक्टिव आपके सामने अगर मिल जाए तो उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। जूं किस प्रकार का पोषण है? मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी या प्राणी सम? कौन जी? प्राणी सम होगा। बदमाशो, क्या होगा? परजीवी में भी आया 2 प्रकार का, एक अस्थाई और एक कौन था? अस्थाई। अब हमको बताइए कि ये कैसा था, अस्थाई कि अस्थाई? क्या होगा? अस्थाई होगा। ये आपका आज का टॉपिक था। अब हम 5 क्वेश्चन देते हैं, अब तुम लोग लिखो। 5 नहीं, कितना टाइम बचा है? 3 क्वेश्चन देते हैं, चलिए लिखिए।